राजस्थान के जयपुर, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व से राष्ट्रीय नेतृत्व राय लेता है और प्रदेश नेतृत्व ने जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने सवाल किए उनका जवाब प्रदेश नेतृत्व ने दे दिया। अब वो निर्णय वही करेंगे। कब तक उम्मीद करके चले कब तक? 2 दिन बस। अब तो क्या 2 या 3 दिन और तो क्या इंतजार करें, ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे आपसे। डोटासरा जी ने अभी पत्रकार वार्ता की है और फिर से सरकार को जो है यूटर्न वाली सरकार कहा, हर फैसला बार सरकार बदल रही है, लेकिन साथ ही कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, हम 7 सीटें जीतेंगे, सूख का साफ करेंगे। यदि वो कहे कि हम 7 हारेंगे तो वो उनको तो कोई नमस्ते भी नहीं करेगा, इसलिए वो तो यही कहेंगे ना कि हम 7 जीतेंगे। लेकिन देखिए, वो यू टर्न कर दो, कुछ भी कह दो, एक बात मैं आप बताऊं, देखिए फुफकार मारना अलग है और डसना अलग है, समझ में आई ना। हम फुफकार मारते हैं इसलिए कि समझ जाओ, जन सेवा करो, कार्यक्रम जिस वर्ग में जहाँ लगे हुए हो वहाँ सेवाएं अच्छी दो, तो बाकी सब अच्छी देंगे। एक आध बार को कभी किसी को फुफकार मार दी फिर समझा दिया तो ठीक है ना, इसमें क्या तकलीफ है। और एक बात मैं और बताऊँ आपको, हम और कांग्रेस में कितना बड़ा अंतर है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नकारा, निकम्मा और क्या क्या बोल देते थे, और हमारे एक मंत्री की एक छोटी सी एक चिट्ठी पर दूसरे मंत्री ने सम्मान दिया। ये कोई कम बात है क्या? हमारे कितना समन्वय है आपस में, तालमेल कितना अच्छा है। हमने कभी एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करी, हम आपस में कितना समन्वय रखते हैं। तो जातीय समीकरणों पे क्या रुख रहने वाला है? 2 सीटें जो है आदिवासी भी है, 2 सीटें जाट बहुल है, किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग होगी? मैं आपसे एक निवेदन करूं, देखिए जातिवादी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सेवक को अवसर देते हैं, जो सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके, देश को मजबूत करने में, आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत करने में जो योगदान दे सके, हम उस स्तर पर जाएंगे। हम जातिवाद की राजनीति करते नहीं। सीट आपके पास लंबे समय से नहीं हुई, तो कोई अलग रणनीति में? साफ रणनीति है कि हम अपने दम पर, अपने बलबूते पर सभी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार की योजनाओं को, उनके विकास कार्य को जनता के बीच में रखेंगे, क्योंकि 10 से 11 महीने तक सरकार। बिल्कुल सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, जो बजट में घोषणाएं और जो हमने काम किया, उसको आधार बना करके हम जनता के बीच में जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। 7 सीटें थी, 6 पर आप हारे, वहाँ पर जो कैंडिडेट उस समय आपके थे जो हार गए, क्या उन पर भी कुछ विचार हुआ है कि उनको दोबारा से टिकट देना चाहिए? देखिए, मैं एक बात आपसे निवेदन करूं कि तब की परिस्थितियां बहुत भिन्न थी। तब कांग्रेस ने भ्रम फैलाए थे कि ये समाज को तोड़ रहे हैं, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ऐसे भ्रम फैलाए थे। अब वो भ्रम नहीं है, अब जनता समझ चुकी है। इसलिए हमें न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। जो जन सेवा के लिए मैदान में है उसको हम आगे उतारेंगे। बड़े चेहरे को लेकर भी चर्चा हो रही है, जो पूर्व में जो लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशी रहे हुए, जिनको चेहरे बड़े हैं, उनको कोई वापस किसका चेहरा छोटा है, किसका चेहरा बड़ा है, ये तो जनता तय करती है। पार्टी ने पार्टी देखिए, चेहरा नहीं, सेवा देखती है, काम देखती है, कर्तव्य परायणता देखती है, निष्ठा देखती है, पार्टी वो देखती है। चेहरा देख करके हम टिकट नहीं देते। एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला। चेहरा तो अब हमारे पास जैसा मेरा है, जैसा है, अब क्या करूं। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पे बीजेपी चली है, बहुत विशेष परिस्थितियों में इसको ब्रेक किया गया, तो क्या विधानसभा उपचुनाव? अब आप खुद ही जवाब दे रहे हो, मैं क्या सवाल करूं? बहुत कम समय मैं क्या जवाब दूं जब आप खुद ही जवाब दे रहे हो? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है, मैं क्या करूं? आपने क्या बोला तो मैं क्या बोलूं? सवाल आपका उत्तर इसी में सम्मिलित है। आदिवासी वर्ग जो है वो काफी बीजेपी से दूर छिटका है। नंबर 84 की अगर बात करें, किस तरह की तैयारी रहेगी आदिवासियों को साधने के लिए? क्या कुछ? बिल्कुल आपने सही सवाल किया और मैं आपका सम्मान करता हूं। हम सबको साधने की, सबको साथ जोड़ने की और सबको एक करने की पूरी कोशिश करें। अध्यक्ष जी, मेरा यह सवाल था, आपने अभी इनको कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। बीजेपी में तो सवाल पूछने पर पत्रकारों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया जाता है। मैंने 6 महीने पहले चुनाव के समय राजनाथ सिंह जी से पूछा था, ये श्रीमान जो है ना आपके बगल में मीडिया प्रभारी थी, इन्होंने कह के मेरा नाम हटवा दिया, तो इंटॉलरेंस बीजेपी में कब से आ गया? मैं माफी मांगता हूँ। तो समझ में आता है। मैं माफी मांगता हूँ। तो सर मैं आपसे माफी मांगता इसको हूँ। करेक्ट करेंगे सर? जो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, करेक्ट करेंगे सर चीजों को? मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बिल्कुल करेक्ट करें। सर, एक उपचुनाव
आपकी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ेगी अब, क्योंकि आरएलपी पहले आपके साथ गठबंधन थी और किसी और के साथ जाने की तैयारी है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने भी अलायंस नहीं किया, वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है। अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ? हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे अकेले। और अभी डोटासरा जी ने बोला कि सर्कस बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर्कस बंद करके कामकाज शुरू करिए बीजेपी। अब जिनके घर में ही सर्कस है वो क्या दूसरे पे आरोप लगेंगे? जिनके घर में ही सर्कस है, हम तो एक मुखी है ना। मैंने आपसे अभी सबके सामने कहा कि हमारे एक मंत्री की चिट्ठी को कितना सम्मान दिया दूसरे मंत्री ने। ये कोई कम बात है क्या? ये कहीं लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा इससे बढ़िया क्या होती है? हमने टांग खिंचाई नहीं करी, कभी छिटाकसी नहीं की। ये मैं उस मंत्री का भी बड़प्पन मानता हूँ कि जिसने एकदम सम्मान किया, इसलिए ये बात हमारे यहाँ है। चुनाव में जीत का या बम्पर जीत का कितना बड़ा मॉरल बूस्टर आपको नजर आएगा जमीनी लेवल पर यहाँ राजस्थान में? देखिए, हरियाणा हमने बहुत अच्छा जीता और कश्मीर से भी हम निराश नहीं हैं। कश्मीर में भी हमको अपेक्षा से ज़्यादा समर्थन मिला है और सभी पार्टियां, हमारे विरोधी सभी पार्टियों के वोटों की गिनती से भी हमने अधिक वोट प्राप्त किए। यानी सभी पार्टियों के वोटों को जोड़ दो, उससे भी बीजेपी ने अधिक वोट प्राप्त किए। इससे ज़्यादा हमें क्या और आशीर्वाद जनता का चाहिए? बहुत आशीर्वाद मिला है हमको, हम उत्साहित हैं। इसका असर दिखेगा राजस्थान में? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और मुद्दे क्या होंगे जिनको ले जाएंगे? मुद्दे क्योंकि ज़्यादातर देखा